हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का हिंदी पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा संचयन बुक से पार्ट 1 चल रहा है हरिहर काका, है ना। तो हरिहर काका हम वहाँ तक आ गए थे जहाँ तक उनके भाइयों ने उनको पकड़कर ज़बरदस्ती उनसे अंगूठा लगवाया, उनके उनके दस्तखत जो भी रहे वो करवाए और उनसे जबरदस्त वो नहीं कर रहे थे, बिल्कुल नहीं कर रहे थे, तो उनको मारपीट करके उनके मुंह में कपड़ा ठूस के जैसा महंत ने किया था वैसे ही इन लोगों ने भी किया, है ना। तो भाइयों ने भी किया। देखिए, स्वार्थवश सारे चीज स्वार्थ के बिना कुछ नहीं है, संसार स्वार्थ के बिना कुछ नहीं है। यहाँ पर हम यही पढ़कर हरिहर काका की स्थिति देखकर हमें ऐसा लगता है कि कोई प्रेमवश तो ठीक है, कोई मतलब इसीलिए प्रेम बताता है जहाँ पे स्वार्थ छुपा होता है ना। यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं। तो हम आगे की ओर चलते हैं कि लेखक कह रहे हैं कि जहाँ तक मैं समझता हूँ फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में रह रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुरबाड़ी और अपने भाइयों की ओर से ही मिल रही है। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह सतर्क हैं कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती न करने पाए। साथ ही अपने सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील है। दोनों चाहते हैं। अब क्या हुआ, इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या करते हैं दोनों, फिर इस तरह से पुलिस की सुरक्षा में उनकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित है कि उनको कोई कुछ कर ना पाए। गांव में एक नेताजी है। वह न तो कोई नौकरी करते हैं और न खेती गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते रहते हैं। नेताजी तो पता है वो कमा लिए होंगे अपने राज में और आज बैठकर चैन अमन से खा रहे हैं। तो यही सब बातें, और आज मौज उड़ा रहे हैं जबकि कुछ कमाई धमाई कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बैठकर मौज उड़ाते हैं। राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास है। उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। वह तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनके पास पहुंचते और यह प्रस्ताव रखते ही उनकी जमीन में हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोलना चाहे। इससे उनका नाम अमर हो जाएगा, उनकी जमीन का सही उपयोग होगा और गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अब कोई दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी भी निराश होकर लौट गए। अब यही बाकी थे नेताजी, जो उनकी जमीन पर आकर उनके नाम का स्कूल खोलने के लिए भी तैयार थे। जो भी हो, सब उस चीज को हड़पना चाहते थे, उस जमीन को हड़पना चाहते थे। स्थिति ये आ गई थी कि हरिहर काका ने आखिर तक नहीं तो नहीं कहा। आखिर वे निराश होकर लौट गए। इन दिनों गांव की चर्चाओं के केंद्र है हरिहर काका। आंगन, खेत, खलिहान, अलाव, बगीचे, बरगद, हर जगह उनकी ही चर्चा। उनकी घटना की तरह विचारणीय और चर्चनीय कोई दूसरी घटना नहीं। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि काका इतने इस चीज के लिए फेमस हो गए थे, प्रसिद्ध हो गए थे कि अब उनकी चर्चा चारों तरफ होने लगी थी। ये अब होते रहती थी, सारी छोटी मोटी जो भी गांव में होते रहती घटनाएं वो होते रहती थी, लेकिन हरिहर काका एक मेन पॉइंट बने हुए थे जिस पर वे सारे लोग दिन रात चर्चा करते रहते थे। गांव में जहाँ कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती है तो फिर उसका कोई अंत नहीं। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते हैं। राम जाने क्या होगा, दुनिया भर की बातें लोगों के पास तो बहुत रहता है। हे राम, इसका क्या होगा, क्या हरिहर काका क्या करने वाले हैं, किसको देंगे जमीन, महंत को जाएगी कि जमीन नेताजी को जाएगी कि जमीन भाइयों को जाएगी। चर्चाएं शुरू रहती है। दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान तो ले लिए हैं, लेकिन हरिहर काका ने अपना बयान दर्ज कराया है कि वे दोनों लोगों में से किसी को अपनी जमीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं। दोनों ओर के लोगों ने जबरन उनके अंगूठी के निशान लिए हैं। इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा? अब कौन होगा? इन दोनों ने तो जोर जबरदस्ती करके अंगूठा ले लिया, भाइयों की तरफ से भी अंगूठा का निशान ले लिया गया। महंत जी ने तो पहले ही जोर जबरदस्ती करके ले लिया था। अब दोनों के पास अंगूठे के निशान है, लेकिन उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया था कि ये दोनों ने मेरे साथ जबरदस्ती की है और ये मेरे अंगूठे के निशान
मैं उसको लीगल नहीं मानता। लोगों के बीच बहस छिड़ जाती है। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उससे 10 गुना अधिक उगल देता है, फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता। रहस्य खत्म नहीं होता, आशंकाएं बनी ही रहती है, लेकिन लोग आशंकाओं को नजरअंदाज कर अपने पक्ष धरता शुरू कर देते हैं कि उत्तराधिकारी ठाकुर बारी को मिलता तो ठीक रहता। दूसरी ओर के लोग कहते हैं कि हरिहर के भाइयों को मिलता तो ज्यादा अच्छा रहता। अब दोनों दोनों लोग, दो ग्रुप थे वहां पे, दो गुट तैयार हो गए थे। वे गुट अपनी अपनी बातों के लिए, हरिहर काका की जमीन के लिए, दोनों अपनी अपनी बातें रखते थे। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार समूचे गांव में फैल जाती थी। चर्चाएं तो होती रहती थी। जहां चर्चा थोड़ा सा किसी के इधर से कुछ बोला गया तो उधर उधर सारे गांव में चर्चा हो गई, इधर से कुछ बोला गया तो वो बात सारी उड़ गई। बातें इस तरह फैलती हैं कि बातों को कोई ये नहीं, और किसने कहा वो सब एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से, और सब लोग अलग अलग बातें अपनी बताते रहते हैं। तो खबर झूठी है कि सच्ची, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिससे खबर हाथ लगती है वह नमक मिर्च मिलाकर उसे चटकार कर आगे बढ़ा देता है। कहा ना हमने, आप ये आजमा के देखिए। ये सच बात होती है कि यदि एक के पास एक बात बोली गई तो ये बात गोए की वही शब्द नहीं रहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ अलग अलग ऐड करके लोग अपनी बात को बना देते हैं, है ना। तो इसी को कहते हैं नमक मिर्ची लगाकर बातें करना, ठीक है ना। तो ऐसी चर्चाएं वहां पे हरिहर काका के इसमें भी हो रही थी। एक खबर आती है कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर को खत्म क्यों नहीं कर दिया। बात ही आगे नहीं बढ़ती। उनको तो हरिहर के निशान जब ले लिए थे, अंगूठे के निशान, तो उसको तो वहीं पे खत्म कर देना था, तो बात आगे बढ़ती ही नहीं। एक दूसरी खबर आती है कि हरिहर मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुरबाड़ी के साधु संतों और काका के भाइयों के बीच काफी लड़ाई होगी। अब देखिए कहाँ तक बेचारा व्यक्ति जीवित है, लेकिन उसके मरने की सोच लेते हैं। मरेगा तो उसको अग्नि कौन देगा, महंत के लोग देंगे कि भाइयों के लोग देंगे, ये तक चर्चा होती है। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदी बहेगी। देखिए कितना ये सोच लिया कि उन्हें अब खत्म करना ही है, और करेंगे तो इनमें से दोनों में से कौन उसको अग्नि देगा, ये तक चर्चाएं चली आई। एक तीसरी खबर आती है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। इलाके के मशहूर डाकू बुटन सिंह से उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है। अब सुपारी बोलते हैं ना, दे दी, उसके नाम की सुपारी दे दिया। तो ऐसे डाकू लोगों को उन्होंने बता दिया कि हरिहर है, इसको खत्म करना है। हरिहर के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बुटन लेगा और दखल करा देगा। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बुटन ने निपटाए हैं। पूरे इलाके में उसके नाम की तूती बोलती है। बुटन नाम का कोई डाकू होगा, वो इस तरह की बातें निपटा देता है और मारकर अपनी सारी चीजें निपटा कर उनको वहां का निपटारा कर देता है, क्योंकि एक डाकू है, डाकू का काम वही है। एक चौथी खबर आती है कि महंत जी ने निर्णय ले लिया है, हरिहर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधु और नागाओं को वहां बुलवाएंगे। अब देखिए बात कितनी जमीन की, 15 बीघी जमीन की है, लेकिन चर्चाएं दुनिया भर की हो रही है। यानी लोगों ने कल्पनाएं कर ली है कि ये इसको मरवाना है, किस तरीके से मरवाए, बूटन सिंह से मरवाए या किस तरह उनको निशाना लगा के उसको वहीं मरवा देती तो अच्छा था। दुनिया भर की बातें सारी जो हो रही है वो सिर्फ किसके लिए, 15 बीघा जमीन के लिए। हरिहर काका को तो कोई देख नहीं रहा, उसको मारने की ही बात कर रहे हैं। रहस्यात्मक और भयावनी खबरों से गांव का आकाश आच्छादित हो गया है। अब गांव ठहरा, वो तो चर्चाएं होती रहती है, दिन प्रतिदिन वही चर्चा, दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा है। सबके मन में यह बात है कि हरिहर कोई अमृत पीकर तो नहीं आए हैं। कोई अमृत पीकर आया है क्या, जाना तो सभी को है, तो हरिहर तो कोई अमृत पीकर नहीं आए। एक न एक दिन उन्हें मरना ही है। फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा। उस वक्त क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। यह कोई छोटी लड़ाई नहीं, एक बड़ी लड़ाई है।
जमीन की लड़ाई भाइयों के बीच, महंत के बीच, ठाकुरबाड़ी, सब इन सब के बीच में लड़ाई ये एक बड़ी लड़ाई बन गई है। किसकी? हरिहर काका से जमीन के जायदाद की। जाने अनजाने पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाएगा, आएगा ही। इसलिए लोगों के अंदर भय भी है और प्रतीक्षा भी। भय भी, डर भी बना हुआ है कि अब होगा क्या, और इंतजार भी लोग कर रहे हैं कि अब कुछ ना कुछ इसका मसला निकलेगा ही। एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे झुटलाकर भी उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता। एक ऐसा इंतजार, एक ऐसी प्रतीक्षा जिसको कि सबको मालूम है कि टाला नहीं जा सकता, कुछ ना कुछ तो होना है। हरिहर काका की जमीन का कुछ ना कुछ तो होना है। आखिरी आ गया है, अब कुछ ना कुछ तो इस जमीन का होना ही है। और हरिहर काका वह तो बिल्कुल मौन और अपनी जिंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें बनाता खिलाता रहता है। उनके हिस्से की जमीन में जितनी फसल होती है उससे अगर वह चाहते तो मौज की जिंदगी बिता सकते थे, है ना। लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए। अब क्योंकि वो एक भय भी है ना, एक डर भी उनमें समा गया है कि कोई ना कोई मुझे इस तरीके से, ये दोनों गुट जो बन गए हैं, ये मेरी जमीन हड़पने के लिए मुझे दोनों ग्रुप में से कोई ना कोई मुझे खत्म कर देगा। एक डर सा उनके मन में समाया हुआ है। तो वो क्या हुए, गूंगेपन यानी मौन हो गए हैं। और जहाँ मौन हो जाता है इंसान तो फिर क्या हो जाता है, वो तो शिकार होना ही है। कोई बात कहो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं। खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारा करते हैं। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर ही खूब मौज मस्ती से रह रहे हैं। जिसका धन वह रहे उपास और खाने वाले करे विलास। देखिए कितना अच्छा बोला उसने कि जिसका धन वह रहे उपास और खाने वाले करे विलास। अब तक जो नहीं खाया था, दोनों जून उसका भोग लगा रहे हैं। देखिए हरिहर काका की स्थिति यहाँ पर हमने देखी कि वो व्यक्ति इतना मौन हो चुका है कि लोग उसको, पुलिस वाले जो भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, उनकी रक्षा तो कर रहे हैं, लेकिन खा उन्हीं का रहे हैं, मौज उन्हीं के खाने से मौज उड़ा रहे हैं। और जो बेचारा बैठा है वो आकाश को देखते हुए, निहारते हुए बैठा हुआ है, मौन हो गया है, चुप हो गया है, गूंगापन छा गया है। तो इस समय वे आदमी कब ऐसा हताश हो जाता है, जब उसको अपनों ने या दूसरों ने, जिसको वो अच्छा समझते हैं, जिस पर विश्वास करते हैं, विश्वसनीय लोग जब हमें धोखा दे जाते हैं, तो स्थिति इस तरह से आ जाती है कि इंसान को मौन होकर ही रहना पड़ता है। हरिहर काका से हमने यही देखा, हरिहर काका से इस पाठ से हमने यही सीखा कि देखिए, स्वार्थ सिर्फ एक जमीन के लिए, सिर्फ एक जमीन के लिए सारे गांव के लोग ऐसे जुटे हुए थे कि ठाकुर बारी ने तो महंत जी इतने लालची व्यक्ति, जिनको हम पूजनीय आदरणीय समझते हैं, हम उनके लिए संतों की हम पूजा करते हैं, वो संत इस तरीके से हरकत करें तो वो किस जगह वह अपनी जगह बना पाएगा। तो सारे गांव वालों की नज़र में तो वो गिर चुके थे। लेकिन अब संत हैं, वहाँ रह रहे हैं, ठाकुर बारी की देख रेख कर रहे हैं, तो उनको वहाँ भगवान की मंदिर की देख रेख कर रहे हैं, तो एक जगह उनके पास है रहने के लिए। वहीं आराम से बैठते हैं, इन्हीं सब चीज़ों से लूटपाट करके वहीं बैठकर आराम से अपना खाते और रहते हैं। दूसरी तरफ भाइयों की भी यही स्थिति है कि वो इनके ज़मीन से तो उन्होंने खूब खाया कमाया, लेकिन उसके बावजूद उनको रखने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। आखिर तो यही यहाँ पर समझ में आया कि जीवन में कोई किसी का नहीं होता है, जीवन में कोई किसी का नहीं होता है, अपना स्वयं अपने को ही करना पड़ता है। हम बोलते हैं ना, परिवार है हमारा, सब कुछ है, परिवार भी यहाँ हमने देखा कि स्वार्थ के लिए ही परिवार है। कुछ चाहिए होता है आपसे उनको, तो वो आप प्रेमवश आपको सब कुछ कर देंगे, है ना। तो यहाँ हमने इस पाठ को देखा। इसके क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं, अपनी कॉपी में आप करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर हरिहर काका के। और जो बेटा ये हम बता रहे हैं आपको
क्वेश्चन आंसर्स है, और भी जो इसके पहले का भी हमने मीरा और वो सारे दिए हैं, वो सारे क्वेश्चन आंसर्स आप कर सकते हैं। अब क्लास 10th में तो हमें यही है कि आप लोग ही करें इस चीज़ को कि क्वेश्चन आंसर, और बाकी का यदि कुछ रहा तो हम आपको वो देने के लिए तैयार हैं, पीडीएफ भी भेजेंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर इसमें दिए गए हैं वे आप अपने कॉपी में करके फिर मैं स्कूल में भी उस कॉपी को चेकिंग के लिए बुलवाऊंगी। अब क्या होगा, अब चेकिंग के लिए चेकिंग आपकी होगी, आपको हर लेसन हर पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स और भी शब्दार्थ जो मैं बताते जाऊंगी वो भी आपको करने होंगे। ओके, ठीक है, हम आगे के बारे इसमें बात करेंगे। ओके, थैंक यू।